बीकानेर राजस्थान से। आज मेरा ये नवा व्याख्यान है। अब तक मैंने 8 व्याख्यान दिए हैं। प्रश्न पत्र का नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। विद्यार्थियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का जो प्रथम इकाई है वो प्रथम इकाई 3 चरणों में विभाजित है और इस प्रथम इकाई के जो 3 चरण हैं उसमें पहला चरण हम पूरा कर चुके हैं अपने 8 व्याख्यानों के माध्यम से। पहले चरण में जितने भी व्याख्यान हुए उसमें सबसे पहले ज्ञान और पाठ्यक्रम का संप्रत्यय, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान के स्रोत, इसी क्रम में ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान का महत्व, ज्ञान के प्रकार तथा ज्ञान के कार्य। ज्ञान के कार्य 3 रूप में हमने बताए थे, जिनमें ज्ञान के व्यक्ति संबंधी कार्य, ज्ञान के समाज संबंधी कार्य और ज्ञान के राष्ट्र संबंधी कार्य। विद्यार्थियों, इन सब के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। ये हमारे ज्ञान व पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र की जो प्रथम इकाई है उसका प्रथम चरण पूरा हुआ। आज हम ज्ञान व पाठ्यक्रम के प्रथम इकाई के द्वितीय चरण को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका प्रकरण है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड टीचिंग, अर्थात ज्ञान और शिक्षण में क्या अंतर है। विद्यार्थियों, जब भी हमें किसी 2 विषयों में अंतर करना हो तो हमें अंतर का आधार स्पष्ट करना होगा कि अंतर का आधार क्या है। तो ज्ञान और शिक्षण में क्या अंतर है, उसमें अंतर का आधार, पहला अंतर का आधार है अर्थ। विद्यार्थियों, ज्ञान और शिक्षण में अर्थ संबंधी क्या अंतर है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ज्ञान ज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना अथवा बोध होना, जबकि शिक्षण शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सिखाना और पढ़ाना। तो विद्यार्थियों, ज्ञान और शिक्षण में अर्थ संबंधी ये अंतर हुआ। दूसरा अंतर का आधार है औपचारिक एवं अनौपचारिक। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि ज्ञान अनौपचारिक होता है, क्योंकि इसके लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। ये कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति और परिस्थिति से हमें प्राप्त हो जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और घटना से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये अनौपचारिक है। इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, जबकि शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है। तो ज्ञान और शिक्षण में अंतर का आधार है औपचारिक और अनौपचारिक, कि ज्ञान अनौपचारिक होता है जबकि शिक्षण औपचारिक होता है। इसी क्रम में अंतर का आधार का तीसरा बिंदु है क्षेत्र। विद्यार्थियों, जैसा कि ज्ञान हम कहीं भी किसी भी स्थिति, परिस्थिति, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, घटना से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, जबकि शिक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। अगले अंतर के आधार में चौथा बिंदु है प्रक्रिया। ज्ञान एक विस्तृत प्रक्रिया है, क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है। जब इसका क्षेत्र व्यापक है तो इसकी प्रक्रिया भी विस्तृत होती है, जबकि शिक्षण की प्रक्रिया सीमित होती है। अगला अंतर का आधार है संबंध। विद्यार्थियों, ज्ञान का संबंध व्यक्ति से होता है, ज्ञान का संबंध स्वयं से होता है, और यह एक स्वयं सिद्ध है। ज्ञान स्वयं सिद्ध होता है, किसी प्रकार की उसमें औपचारिकता नहीं होती, स्वयं सिद्ध ज्ञान होता है। जबकि शिक्षण में शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु तीनों का समावेश होता है, क्योंकि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु इन तीनों का होना आवश्यक है। यदि इन तीनों में से किसी एक की भी उपस्थिति रहती है तो हम शिक्षण नहीं करा सकते। इसी क्रम में अगला अंतर का आधार है रोजगार। ज्ञान का संबंध रोजगार से नहीं है, जबकि शिक्षण का संबंध रोजगार से है। अगला अंतर का आधार है रुचि। ज्ञान में रुचि का समावेश होता है, जबकि शिक्षण में रुचि हो भी सकती है और नहीं भी। जब हम बीएड करते हैं, कई विद्यार्थी बीएड को रुचि लेकर के करते हैं और कई विद्यार्थी बिना रुचि के बीएड करते हैं। तो हम इसमें रुचि हो भी सकती है और नहीं भी।
इसलिए ये एक अंतर का आधार हुआ रुचि के संबंध में। अगला है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय, ज्ञान में सरकारी व्यय का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होता, जबकि शिक्षण में सरकारी व्यय होता है, क्योंकि शिक्षण में एक शिक्षण की फीस निश्चित होती है। चाहे हम किसी भी प्रकार की टीचिंग करें, उसमें उसका वेतन निश्चित होता है, उसकी फीस निश्चित होती है, उसमें सरकारी व्यय होता है। पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों, ज्ञान का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात्रि शयन तक हमें अनेक प्रकार के व्यक्तियों से, हमें अनेक प्रकार की वस्तुओं से, हमें अनेक प्रकार की घटनाओं से, हमें अनेक प्रकार की स्थितियों से, हमें अनेक प्रकार की परिस्थितियों से ज्ञान प्राप्त होता है। इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, जबकि शिक्षण का निश्चित पाठ्यक्रम होता है। हम जब शिक्षण कराते हैं तो उसका निश्चित पाठ्यक्रम है। इसी क्रम में समयावधि, तो जब ज्ञान का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता तो इसकी कोई समयावधि भी विद्यार्थियों नहीं होती, जबकि शिक्षण की एक निश्चित समयावधि होती है। जब हम पढ़ाते हैं तो उसकी एक निश्चित समयावधि होती है। इसी क्रम में शिक्षक, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ज्ञान किसी से भी और कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, जबकि शिक्षण में शिक्षक का होना अनिवार्य है। तो विद्यार्थियों, ये 11 बिंदु थे जिसमें हमने आपको ज्ञान व शिक्षण में अंतर बताया। इसी प्रकार से आगे हम और भी अंतर बताएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो विद्यार्थियों इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आगामी वीडियो से और इससे संबंधित जो लिंक है उससे आप जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।